नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी तक सोशल साइंस में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा सेट सोशल साइंस का। बस आप 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, आज आपका सोशल साइंस का तैयारी हो जाएगा। ठीक ना, बस 10 से 15 मिनट समय देना है आपको, पूरा तैयारी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो याद रखिएगा कॉलोन कहे जाते थे, कॉलोन। सी राइट आंसर हो जाएगा। बस आंसर याद करते जाइएगा, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ VVI, जो कि एग्जाम में आएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, पूरा तैयारी करवा दूंगा और PDF फ्री में मैं आपको दे दूंगा। ठीक ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? याद रखिएगा रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? नाइट की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 4 नंबर का रहा है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो याद रखिएगा बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 5 नंबर का आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है बम्बई में खोली गई। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा निक्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न का रहा है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो याद रखिएगा काउंट काबूर को। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF मैं आगे बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में। 11 नंबर प्रश्न का रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया। डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का रहा नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न का रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का रहा महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो याद रखिएगा यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम
जो है बाइबिल पुस्तक की छपाई की सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आपको मिलेगा सभी विषय का। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर 17 का रहा बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर का रहा रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाने का निर्णय लिया गया, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, बस रटते चलिएगा सभी प्रश्न को। 20 नंबर का रहा है हो ची मिन्ह की सरकार थी, तो याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के 21 नंबर प्रश्न का रहा है वार एंड पीस किसने लिखी। वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय ने लिखी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न का रहा है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो 1991 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम जो है अजीम उस शान ने दिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा मेरे शेर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 26 नंबर का रहा योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 का रहा है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र का अंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर का रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश से है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो याद रखिएगा अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का रहा जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो याद रखिएगा 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए
कितने राज्य आयोग हैं? तो याद रखिएगा 35 राज्य आयोग हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का रहा प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का रहा उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो आय कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर का रहा निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा, उत्पादन भी होगा, व्यय भी होगा, आय भी होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो याद रखिएगा 1868 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा अनिवार्य सदस्यता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर का रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो याद रखिएगा स्वस्थ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का रहा है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। 42 नंबर का रहा है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का रहा चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का रहा नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो काशीराम ने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न कर रहा है दल बदल कानून लागू होता है? दल बदल कानून जो है संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 का रहा झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ, यानी अलग हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की व्यवस्था जो है इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का रहा लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का रहा है कि बेस रेंड जिंग संघ की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा 1958 में हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडिका के लेखक हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर का रहा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का रहा आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो याद रखिएगा म्यांमार की नागरिक है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो कुपरिणाम है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है तो अलगाववाद हो जाएगा, अलगाववाद, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 कह रहा है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा रूस है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर। 59 नंबर कह रहा है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो लेटराइट मृदा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट मृदा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो डिगबोई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल इनमें से कौन होगा? तो इनमें से सभी रोपण फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी चाय भी है, रबर भी है, गन्ना भी है, सभी जो है रोपण फसल है। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है 1991 ईस्वी में चलाई गई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर कह रहा है कि कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील बेगूसराय में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 कह रहा है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो याद रखिएगा ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा में, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? ओ कार्बनिक खनिज आपका अभ्रक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 कह रहा है कौन कोयला घटिया किस्म का है? पीट जो है यह सबसे घटिया किस्म का है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? चाय की कृषि असम में शुरू हुई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है अधात्विक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो तारापुर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर। 71 नंबर कह रहा है कि कोडरामा का संबंध किस खनिज से है? कोडरामा का संबंध जो है अभ्रक से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो याद रखिएगा कतर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 कह रहा है इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी उत्पादक भारत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर कह रहा है कि आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? आसवान बांध जो है नील नदी से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है, यह मानव द्वारा है, ठीक ना। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है। आतंकवादी जो होता है मानव आपदा होता है, ठीक ना। 76 नंबर कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 78 नंबर कह रहा है कि भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय इनमें से सभी होगा। मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, तीनों हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 79 नंबर कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, ठीक ना, सभी हो जाएगा। लास्ट 80 नंबर प्रश्न कर रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा भवनों की आकृति जो है आयताकार होना चाहिए। डी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया, वायरल ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस हम सब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। इसका PDF लेना है तो गूगल पे सर्च करिएगा ऐप खबर, ये ऐप KHABAR ऐप खबर, जाके गूगल में सर्च करना है। ऐप खबर.in वेबसाइट पे हम PDF लगा दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा।